ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज में हमारी चर्चा चल रही है 8वें अधिकार पर। और सभी प्रकार के अनुयोगों का अपन में व्याख्यान का विधान, उनके व्याख्यान की पद्धति और उनके अलावा जो व्याकरण, न्याय, छंद, शास्त्र इत्यादि या ज्योतिष, वैदिक इत्यादि उन ग्रंथों की भी क्या उपयोगिता है, इस सब के बारे में चर्चा हो गई। अब खास प्रकरण जो इस 8वें अधिकार में मुख्य रूप से तोडरमल जी का वर्ण विषय है, वो अब अपने को देखना है। अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। तो पहले तो ये हेडिंग समझे। अनुयोग है, अनुयोग लिखे गए हैं और सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। कोई उनको किस रूप में समझता है, कोई किस रूप में समझता है, और समझने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। अब चूक खुद की होती है और वो सोचता है कि आचार्य को ऐसा नहीं लिखना था, या आचार्य देव ने ऐसा क्यों लिख दिया, या ये तो गलत लिखा है। उनको उसमें दोष नजर आता है। तो वो जो दोष की कल्पना है, हेडिंग बहुत सटीक है इसकी, वास्तव में दोष नहीं है अनुयोगों में। वास्तव में देखोगे, अगर सही सही उसको समझेंगे तो रंच मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन वो दोष की कल्पना करी क्या कि ऐसा तो गलत है, ये तो उचित नहीं है, ये तो गलत लिख दिया। तो हाँ, अपनी बुद्धि से वो तोलते हैं उसको, तो उसमें वहां दोष की कल्पना करते हैं। उन दोष की कल्पनाओं का यहाँ पर तोडरमल जी निराकरण करते हैं। पहले तो सामान्य रूप से जो दोष समझ में आते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद परस्पर जब जो ज्यादा अभ्यासी हो जाता है तो तरह तरह के ग्रंथ पढ़ने के कारण उसको कई बार अपनी बुद्धि की अधिकता या बुद्धि की मंदता, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से एक दूसरे अनुयोगों में दोष नजर आने लगते हैं। अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है, वहां तो ऐसा लिखा है, कर्णानुयोग में तो ऐसा लिखा है, द्रव्यानुयोग में ऐसा कैसे लिख दिया, या द्रव्यानुयोग में तो ऐसा लिखा है, चरणानुयोग में ऐसा कैसे लिख दिया। तो आपस में परस्पर में क्रॉस मैचिंग भी करेंगे। पहले सामान्य रूप से क्या क्या दोष खड़े किए जाते हैं प्रत्येक अनुयोग में, उसके बारे में बात है। उसके बाद में परस्पर में जो दोष कल्पना खड़ी होती है वो बात आएगी। तो सबसे पहला नंबर है इसमें प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। पेज नंबर 288 है प्रकाशित प्रतियों में, और हस्तलिखित में 368। अब इन विषय दोष कल्पना कोई करे है ताका निराकरण कीजिए। ये तो एक सामान्य पंक्ति है चारों अनुयोगों के लिए। जब इन अनुयोगों में बहुत से लोग दोषों की कल्पना किया करते हैं तो उनका यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं, निरूपण भी कर रहे हैं, निराकरण भी कर रहे हैं। चलिए, प्रथमानुयोग पहले तो अपन समझ लें, फिर से एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लें। प्रथमानुयोग में मुख्य रूप से कहानियों की शैली है, और कहानियां सुनाई जाती हैं, तरह तरह की कहानियां सुना करके जीव को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। तो कहानियों में क्या वर्णन आएगा? कहानियों में वर्णन आता है या तो राजाओं के वैभव का, उनके भोग विलास का, रानियों का आएगा तो रानियों की सुंदरता का वर्णन आएगा, युद्ध का वर्णन आएगा। कुल मिलाकर राग और द्वेष जिनसे बढ़ता हो, ऐसे किस्से कहानियां उसमें बताए जाते हैं। हालांकि वहां पे आचार्य देव घुमा फिरा करके वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, आखिर में वैराग्य का ही पोषण करते हैं, ये बात अपन देख चुके हैं, है ना। व्याख्यान का विधान में वो बात हो चुकी, इसलिए वो तो प्रश्न खड़ा ही नहीं करना कि ऐसा वैराग्य का कथन करा या नहीं करा, ये तो अब बात है ही नहीं। यहाँ अब जो बात खड़ी हो रही है, ये आचार्य ने जो जो व्याख्यान किया प्रथमानुयोग में उसके ऊपर ही खड़ी होगी। चलिए देखते हैं। कई जीव कहे हैं, क्या कहे हैं कि प्रथमानुयोग विषय श्रृंगार आदिक का व संग्राम आदिक का बहुत कथन करे, तिनके निमित्त ते राग आदिक बढ़ जाए, ताते ऐसा कथन न करना था व ऐसा कथन सुनना नहीं। क्या है प्रश्न? चाहे तो इसमें पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये एक ही बात चलेगी इसमें, प्रथमानुयोग में जो दोष कल्पना का निराकरण है, मुख्य रूप से यही बात चलेगी कि ऐसा वर्णन नहीं करना था।
बाकी तो इसी के लिए वो कुतर्क करेगा, तरह तरह के 5-6 तरह के कुतर्क करेगा। उनमें से सबसे पहला उसका कुतर्क ये है कि भाई प्रथमान योग में श्रृंगार का वर्णन है या संग्राम का वर्णन है, वीर रस या श्रृंगार रस, ये दो ही मुख्य होते हैं। तो जहां पे ये युद्ध आदि का वर्णन है वहां द्वेष बुद्धि बढ़ती है, और जहां श्रृंगार आदि का वर्णन है वहां राग बढ़ता है। और राग और द्वेष ये हमारे मार्ग में तो है नहीं, हमको तो बढ़ाना नहीं। तो आचार्य देव को ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। क्या थोड़ा बहुत कर देता वो खैर अगला तर्क है, अभी तो ये तर्क है कि ऐसा कथन करना ही नहीं था। बहुत कथन करते हैं उसके निमित्त से, है ना, तिनके निमित्त थे राग आदि बढ़ जाए। राग आदि तरह तरह के वर्णन है, आप पद्म पुराण अकेला पढ़ोगे ना उसमें सारा वर्णन मिल जाएगा। वहां पे जो वो युद्ध की विभीषिका दिखाई, वहां पे तरह तरह की वो लाशें पड़ी हुई, और ऐसा विभत्स रस भी वहां पर है, श्रृंगार रस भी है, शांत रस भी है, वीर रस भी है, वो जो 9 रस कहे जाते हैं, अद्भुत रस वगैरह, वो सब सब रस मिलेंगे आपको। अपने जो प्रथमान योग के ग्रंथ हैं उनमें सारे ही रस मिलेंगे साहित्य के। हालांकि शांत रस प्रमुख है और आचार्य देव उसी का मुख्य रूप से वर्णन कर जाते हैं आगे जाकर के, लेकिन शुरू में तो वो सब वर्णन होता है ना। पहले थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ये दिमाग में रहे कैसे कैसे वर्णन। जैसे आदि पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर मरु देवी के सौंदर्य का वर्णन है ना, और नंदा सुनंदा आदि के भी सौंदर्य का वर्णन है, भरत जी की पटरानी के इनका भी सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, अरे यहाँ तक कि बाहुबली आदि और इन सबकी सुंदरता का वर्णन। ये तो बात हुई सुंदरता की। उसके बाद भोग विलास की बात करें तो इतना डिटेल में वर्णन है कि किस किस तरह के आभूषण, किस किस तरह के वस्त्र, किस तरह के महल, किस तरह की वेशभूषा, किस तरह का रहन सहन, ये सारा बहुत डिटेल में आदि पुराण में। एक शोध ग्रंथ है आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सब चीजें उसमें चित्र सहित उन्होंने बनाया। क्या मतलब आदि पुराण में इतना डिटेल में वर्णन है कि उनको पढ़ करके कोई गहने वगैरह बनवाना चाहे तो उस तरह के बनवा सकता है, ऐसे चित्र वगैरह सब उतार दिए। कोशिश मत करना है ना, नहीं तो अभी लोग बाग सोचने लगे अपन उनके जैसा बनवाएंगे। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई इस तरह का वर्णन इतनी डिटेल में, जो कहते हैं ना बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन कर दिया। अब बताओ गहनों का प्रयोजन क्या था, या वो आभूषणों का, या वो वेशभूषा का, या वो महल का, या और बातों का इतना डिटेल में वर्णन करने की क्या आवश्यकता। ये सुंदरता की बात है। पद्म पुराण के बारे में पहले भी अपन ने बात की है। रावण का जो वर्णन किया बहुत विस्तार से किया, हीरो जैसा वर्णन किया। उसकी मृत्यु का दृश्य भी आप पढ़ेंगे, मतलब वो मृत्यु का जो प्रसंग है वो भी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हीरो मर रहा है, इतना विस्तार से। वो वहां पे हास्य का पुट भी आचार्य देव दे देंगे। अंगद जब जाएगा तो वहां पे वो कुंभकर्ण की धोती पकड़ के खींच देगा, बच्चों को बड़े मजे आते हैं वो सब पढ़ने में। ये सारे किस्से हैं उसमें। क्या ऐसे तो वो जो भानुकर्ण थे वो कोई साबर में आते नहीं, उनके किसी के पकड़ में आते नहीं, किसी से बस में नहीं होते। तो ऐसे ऐसे हास्य के प्रसंग भी डाले गए, ऐसे तरह तरह के वर्णन डाले गए, है ना। क्षत्र चूड़ामणि है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, प्रद्युम्न चरित्र आप पढ़ोगे तो मतलब इतना आश्चर्य होगा कि ऐसा भी कोई हो सकता है किसी के जीवन में। हरिवंश पुराण में वसुदेव के प्रसंग पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये दादा और पोता, इनके जितने किस्से हैं वो कृष्ण के तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया में कृष्ण के किस्से बहुत चलते हैं ना, वो वसुदेव उनके पिता और प्रद्युम्न उनके बेटे, इन दोनों के किस्से इतने ज्यादा हैं कि कृष्ण के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, उनका वर्णन इतना है ही नहीं। आप देखोगे ये सारी डिटेल क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब में राग का या द्वेष का इनका ही पोषण होता हुआ नजर आता है। ध्यान रखना, नजर आता है। आचार्य देव ने नहीं किया पोषण, पोषण तो वीतरागता का ही करेंगे आगे जाकर, लेकिन हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लग जाता है कि अरे इन्होंने तो बहुत पोषण। धर्म परीक्षा में 10 मूर्खों की कथा पढ़ोगे तो आपको तो लगेगा ये तो हास्य कथा लिख दी आचार्य देव। क्या पढ़ा क्या आप लोग, पढ़ना धर्म परीक्षा, 10 मूर्खों की कथा ऐसी है, मतलब हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, ऐसी कहानी। बच्चों को सुनाओ तो उनको भी मजा आ जाए। क्या गल्लस फोटिक की कथा, चंदन मूड की कथा, द्विष्ट पुरुष की कथा, ये सब बहुत सारे हैं उसमें। तो कहने का अर्थ यह है कि कुल मिला के 4 कषाय और 9 कषाय, इन्हीं सबकी बढ़ोतरी हो रही है ना उन कहानियों से। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या इतनी देर से क्या ये पूरी रामायण जो जप रहा था आपके सामने, ये उसका आशय ये है कि आचार्यों ने जो वर्णन किया प्रथमान योग में, तो प्रथमान योग में उन सबके वर्णन से रागादिक बढ़ जाए,
ताते ऐसा कथन न करना था। आचार्य देव को ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था, या फिर अब कर ही दिया है तो ऐसा कथन सुनना नहीं। समझ में ही बात कि उन्होंने तो चलो कर दिया जो कर दिया, अब अपन तो मत सुनो। तर्क समझ में आ रहा है ना? तो सामने वाले का एक कुतर्क है कि प्रथमान योग अभ्यास करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है प्रथमान योग अभ्यास करने लायक? कि प्रथमान योग से ये राग द्वेष बहुत बढ़ जाते हैं, या तो राग के ही किस्से या द्वेष के ही किस्से, यही किस्से मिलते हैं उनमें। ये उसका तर्क है। अभी जवाब नहीं आया, ध्यान रखना, अपन निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, ये तो सामने वाले का कुतर्क है। अच्छा, और बहुत से अपने अभ्यासी लोग वो इसीलिए प्रथमान योग से दूर हट जाते हैं। मैंने देखा है कितनी बार। स्वाध्यायी लोग, जिनको बहुत स्वाध्याय का रस है, उनसे कहो कि भैया पद्म पुराण आदि पढ़ो, ये भी पढ़ो, अरे उसमें मन नहीं लगता। मतलब उल्टा चलता है कि मन नहीं लगता, कहानी में मन नहीं लगता। जबकि आपको ध्यान हो तो पहले अपन देख चुके हैं कि ज्ञानी जीव को वो सारी के सारे किस्से अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित होंगे या सिद्धांतों के उदाहरण स्वरूप भाषित होंगे। तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना। क्या ये अध्यात्म का अजीर्ण मत पाल लेना, कह रहा है प्रथमान योग में मजा नहीं आता। प्रथमान योग भी कोई पढ़ने की चीज है क्या? आप तो समय सार सुनाओ, नियम सार सुनाओ, प्रवचन सार सुनाओ कि अगर तेरी द्रव्य दृष्टि हुई है तो तुझे तो सारे ही के सारे एक जैसे लगने चाहिए, उसमें अपने उदाहरण खोज। इसलिए उससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए, है ना? जिनवाणी है, शास्त्र है, अपने आचार्यों ने लिखा है, उसी मनोयोग से लिखा है जिस मनोयोग से उन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ लिखे। तो इसलिए ऐसा उसके प्रति क्या कहें, अरुचि का भाव नहीं होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अरे लौकिक जीवन में बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, अपना आचरण सुधारने में भी बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। और अपने जो स्वाध्यायी लोग हैं, अध्यात्म का जिनको थोड़ा सा खुमार आता है, उन लोगों को ये तर्क जरूर होता है कि अरे इससे देखो विकल्प खड़े होते हैं, अपने को विकल्प करना नहीं इसलिए नहीं पढ़ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मुझे ख्याल में आता है, वो BWC के बारे में पहले बताया था शायद मैंने आप लोगों को, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी करके एक वो पहले वीडियो बनाई गई थी, वो CD बनी हुई है कि ये सौंदर्य प्रसाधन और ये कैसे बनते हैं, ये आप उसमें देख सकते हो। बहुत उसके अंदर वो एकदम एक्चुअल जो होता है वो सब वीडियोग्राफी करके उन्होंने उसमें बताया है। तो जो जीव अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो उसको जरूर देखना चाहिए। ये अपना जैन अध्ययन केंद्र का चैनल यूट्यूब पर है, उस पर अपलोड कर रखी है वो चारों वीडियो, है ना? और भी बाद में बनी होंगी तो वो बनी होंगी, बाकी जो पहले प्रचलन में थी वो तो उस पर कर रखी है। अब बहुत से अपने लोग वो क्या कहते हैं कि अरे देखो इनको देख करके भाव बिगड़ते हैं, इतनी हिंसा इसके अंदर हो रही है तो एकदम मन खराब हो जाता है, और अपन तो लगाते हैं ही नहीं, हम तो वो क्रीम पाउडर लिपस्टिक आदि का उपयोग करते ही नहीं है, तो हम क्यों देखें? देख देख करके और भाव खराब होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा के दृश्य भी है ना, उनको जानवरों को ऐसे पीड़ा दी गई, ऐसे मारा गया, तो वो सारी चीजें फिर हम क्यों देखें? बोलो उनके तर्क का क्या जवाब है? सीधा जवाब यह है कि भैया तुम भले प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसलिए देखो कि ऐसे ऐसे तिर्यंच गति के दुख हमने उठाए या नहीं, ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई या नहीं, इसलिए देख लो, वैराग्य जगाने के लिए देख लो। जब वैराग्य का चिंतन होता है तो ये सारी बातें भी तो होती है ना, नहीं होती है क्या? कि आज तक मैंने कैसे कैसे दुख पाए, ये सारी बातें नहीं होती क्या? उन दुखों की याद करने के लिए, पाप से बचने के लिए उसको देखो। आया समझ में? उसमें कोई अच्छा लगने वाली बात तो है ही नहीं, उसको देख करके बुरा ही लगेगा, और बुरा लगना चाहिए, इस संसार में बुरा लगे इसलिए देख। ठीक इसी तरह से ये तर्क यहां पर लगाओ। मैं वो इतनी जो बात की वो BWC की, वो इसलिए की कि अगर प्रथमान योग पढ़ करके तुम्हारे विकल्प भी खड़े होते हैं तो उसमें जो विकल्पों का फल दिखाया, तीव्र राग का फल, तीव्र द्वेष का फल, पापों का फल, ये सब दिखाया, उनसे बचने के लिए ही प्रथमान योग पढ़ना। 5 पाप से बचने के लिए 5 पाप में प्रसिद्ध जीवों की कथा पढ़ना, 5 व्रतों में प्रसिद्ध जीवों की कथा पढ़ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग कैसे होते हैं तो 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हैं उनकी कथा पढ़ना। समझ में आई बात? तो लौकिक नीति या अपना जीवन कैसे उज्जवल बने, हम हमारे जीवन में कैसे पवित्रता लाएं, कैसे पाप से बचें, इन सब चीजों के लिए भी आप प्रथमान योग पढ़ो, क्या दिक्कत है उसमें? इसलिए ये तर्क जो उसका कुतर्क है, क्या कहा उसने? ऐसे कथन करना, ऐसे कथन न करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं, ये तो उसका कुतर्क। अब टोडरमल जी का जवाब देखो। ताको कहिए है कि कथा कहनी होई तब तो सर्व ही अवस्था का कथन किया चाहिए। क्या
बहुरी जो अलंकार आदि करी बधाई कथन करे है, सो पंडितनी के वचन युक्ति लिए ही निकसे। और जो तू कहेगा, एक मिनट, ये अगला पैराग्राफ आ गया ना, चलो पहले ये समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कहानी कहनी है तो कहानी के सारे अंगों का प्रयोग किया जाता है। कहानी में अगर रानी है तो रानी का भी वर्णन आएगा, कहानी में अगर राजा है तो राजा का भी वर्णन आएगा, कहानी में अगर युद्ध है तो युद्ध का भी वर्णन आएगा। और अच्छा कवि, अच्छा लेखक तो वही होता है जो बिल्कुल बारीकी से एक एक डिटेल का वर्णन करे। समझ में ही बात? अरे अभी जैसे मान लो कोई फिल्म देखते हैं, है ना, फिल्में होती है, फिल्में बनाते हैं ना। अब फिल्म की स्टोरी एक जैसी, लेकिन प्रस्तुतिकरण में अगर अंतर है तो आपको एक फिल्म पसंद आती है और एक फिल्म पसंद नहीं आती, है ना। प्रस्तुतिकरण में अगर अंतर है, कहानी जैसे मान लो वो राजा रानी की सिंपल सी कहानी, एक राजा था, एक रानी थी, और राजा रानी के वो बेटा था या जो भी था, ऐसा सामान्य सा किस्सा। अब वो राजा भी ऐसा ही दिखा दिया, सामान्य वेशभूषा में, महल भी ज्यादा जोरदार नहीं दिखाया, और फटाफट वो 10 मिनट में कहानी खत्म कर दी। ठीक है, एक फिल्म तो ये बनी। दूसरी फिल्म क्या बनी कि वो राजा की वेशभूषा भी ऐसी जोरदार दिखाई जा रही है ना, और रानी भी बहुत सुंदर दिखाई जा रही है, और फिर महल वगैरह भी ऐसे शानदार दिखाए हैं। तो वो जो उन्होंने वो पूरा सब वर्णन दिखाया, वो जो ग्राफिक्स वगैरह सब उस तरह के दिखाए, क्या, है ना, बनती है ना बहुत बड़ी बड़ी ऐसी भारी फिल्में भी बनती हैं, प्रचलन में आ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो अब ये बताओ, वो जो डिटेल की गई है, जो वो डिटेल से उसका पूरा वर्णन आया है, वो आपको ज्यादा भाई, भले वो बहुत लंबी हो तो भी आपको भाई, है ना। आपको ध्यान है, पहले एक बहुत पहले एक फिल्म थी वो मुगले आजम करके, उसमें वो डिटेल गई तो कमाल था। वैसी कहानी पहले भी वो बना चुका था, वही जो डायरेक्टर वगैरह थे। ऐसा पढ़ने में आया कि उसी तरह की कहानी पहले भी बनाई थी, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं बनाई, इतनी डिटेल सहित नहीं बनाई, तो वो चली ही नहीं जाता। उसमें ऐसा सब वर्णन नहीं था तो वो नहीं चली। अब अगर कहानी कहना है तो कहानी कहने का प्रस्तुतिकरण भी दमदार होना चाहिए। तो आचार्य देव जब वर्णन करेंगे प्रथमान योग में कहानी का, तो उसको ऐसे बला टालने के लिए कहानी नहीं सुनाएंगे। अगर सुना ही रहे तो ढंग से सुनाएंगे, जो भी बात सुनाएंगे, चाहे अध्यात्म की सुनाएंगे तो भी ढंग से सुनाएंगे, और कहानी सुनाएंगे तो भी ढंग से सुनाएंगे। कमी क्यों रखेंगे उसमें भाई? या तो वो काम करेंगे ही नहीं, और करना है तो ढंग से ही करेंगे ना। यदि कथा कहनी है तो वहां पे तो सर्व ही अवस्था का कथन किया चाहिए, वहां तो सारी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। और जो अलंकार आदि करी बधाई कथन करे है, सो पंडितनी के वचन युक्ति लिए ही निकसे। अब जो वो कह रहा है कि इतना बड़ा चढ़ा के क्यों किया, भाई बड़ा चढ़ा के ही करते हैं पंडित लोग, तो पंडित लोग हल्का फुल्का थोड़े ना करेंगे। एक 5वीं कक्षा का बच्चा गाय पे निबंध लिखे, और एक पीएचडी करने वाला गाय के ऊपर पीएचडी करे, अंतर नहीं आएगा? है, समझ में ही बात? तो शोध आलेख कितना विस्तृत होता है, कितने तरह तरह के एंगल से वो वर्णन करता हुआ होता है, और 5वीं का बच्चा तो उसके हिसाब से लिखे। तो पंडितों के वचन तो युक्ति लिए हुए ही निकलेंगे। आया समझ में? तो इसलिए वो वर्णन से घबराना नहीं कि अरे आचार्य देव ने इतना इतना वर्णन क्यों कर दिया बिना बात। वो तो करेंगे, वो पंडित हैं, वो पंडित माने विशेष बुद्धि वाले हैं, तो वो तो वैसा ही कथन करेंगे। और जो तू कहेगा कि संबंध मिलावने को सामान्य कथन किया होता, यहाँ पे एक संशोधन है, मेरे ख्याल से वो सोनगढ़ वाली पुस्तकों में है, वहां पे कथन शब्द छूट गया या सामान्य शब्द छूट गया। जयपुर वाली में तो सही है, जयपुर में तो बराबर है बात, है स्मारक वाली में तो। अब वो कहता है कि संबंध मिलाना था ना आपको, तो वो किस्सा बताना था, तो थोड़ा बहुत सामान्य कथन कर दिया होता। बधाई करी कथन काहे को किया, बढ़ा चढ़ा करके कथन क्यों किया? ता का उत्तर ये है, जो परोक्ष कथन को बधाई कहे बिना बधाई कहे बिना वाका स्वरूप भाषे नहीं, उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। अगर परोक्ष कथन का वर्णन हल्के फुल्के में कर देवे तो कुछ लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई विदेश से आपके यहाँ आया, आपका रिश्तेदार, मान लो अमेरिका में रहता हो किसी शहर में। अब वो आप उससे पूछो आपका शहर कैसा, अब वो कहते हो बढ़िया है, बस ठीक है, अच्छा है। तो इतने मात्र में क्या महिमा आएगी? जब वो बताएगा इतनी इतनी चौड़ी सड़कें, इतने मंजिले मकान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और वो बहुत नियम कायदे से रहने वाले, तब जाकर के आपको महिमा आएगी ना। विधि मिलाने के लिए सामान्य कथन कर देते तो क्या महिमा आती, क्या उसका भाव भाषित होता कि हाँ वो रहते हैं विदेश में, उन्होंने कहा था हाँ ठीक है अच्छा है, बस इतना सा कह करके रहिए। इतना सा कहने में काम नहीं चलता। समझ में ही बात? तो
ता का उत्तर यह है, जो परोक्ष कथन को बधाए कहे बिना ता का स्वरूप भासे नहीं। बहुरी, पहले तो भोग संग्राम आदि ऐसे किए, पीछे सर्व का त्याग कर मुनि भय इत्यादि चमत्कार तब ही भासे जब बधाए कथन कीजिए। समझ में आ रही है बात? ये बताओ, पद्म पुराण में रावण का इतना वर्णन क्यों है? रावण का इतना वर्णन क्यों? रावण की महिमा दिखाने के लिए। अरे राम की महिमा दिखानी है तो रावण को बड़ा चढ़ा करके दिखाना पड़ेगा। जितना पावरफुल विलेन होगा, हीरो की महिमा भी तो तभी आएगी ना। और विलेन का वर्णन तो ऐसा हो, कैसा कि अरे इसमें इतनी ताकत थी, ये पापड़ को भी तोड़ देता है, इसमें इतनी ताकत थी, ये मक्खी को भी उड़ा देता है। इतना सा वर्णन करे तो क्या दम है उसमें? ऐसे रावण को राम ने हरा दिया, इसमें क्या दम है? जब कहेंगे 3 खंड का अधिपति और बहुत विद्याओं का स्वामी और चाहे जैसी विद्या को सिद्ध कर लेता था, इतने तो उसके सहयोगी थे और इतनी विशाल सेना थी और ऐसे स्फटिक के बड़े बड़े उसने महल बना रखे थे जो इनको दिखते तक नहीं। वहां पे वो गए थे ना, तोड़फोड़ मचाने गए थे, चकरा गए क्योंकि दीवारें नजर नहीं आ रही थी। कभी सिर फूट रहा है, कभी पैर फूट रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो घबरा के भागे वहां से। यही सब हनुमान जी वगैरह ये सब गए थे जब वहां। तो बोलो ये सारा वर्णन करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि ऐसे रावण को राम ने हराया, तभी जाकर के तो राम जी की महिमा आती है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये विषय भोग आदि का इतना वर्णन बढ़ा चढ़ा करके करेंगे और फिर उसके बाद जब कहेंगे कि ऐसे विषय भोगों को, ऐसे इस संसार के वैभव को, ऐसे राज्य को, ऐसी पत्नियों को, ऐसे मित्रों को, इन सबको छोड़ करके उन्होंने वैराग्य धारण किया, मुनि दीक्षा धारण की और परम सुखी हुए, तब जाकर के वो मुनि दशा की वैराग्य की महिमा है। नहीं तो मान लो कि अरे कुछ भी नहीं था, घर पे खाने पीने को भी नहीं था, गरीब थे, माथे पे कर्जा भी बहुत था और घर पे टेंशन भी बहुत थी, इस वजह से वो मुनि हो गए। अब बोलो इसमें कोई महिमा आती है क्या? है? इसमें कोई महिमा नहीं आएगी। कह रहे इसमें तो कोई भी घर छोड़ के निकल जाएगा ऐसी परेशानी हो तो। ये सब तरह की अनुकूलता थी, क्या सब तरह की अनुकूलता। इतनी सुंदर सुंदर रानियां थी, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र थे, ऐसे प्राण न्यौछावर करने वाले बंधुजन थे, मित्र थे, और ऐसा वैभव था, इतना बड़ा महल था और सभी उनकी आज्ञा में रहते थे। और उसके बावजूद वो राम जी तो सारा वैभव छोड़ करके दीक्षित होकर के मुनि बन गए, तब जाकर के महिमा थी। भरत जी की महिमा आती है कि नहीं? अरे 6 खंड का राज्य छोड़ा, 6 खंड का राज्य, तो 6 खंड का राज्य दिखाया तभी तो महिमा आई ना, कि 6 खंड के राज्य को त्याग दिया एक झटके में। ओके, अरे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, तो चलेगी ऐसे ही चलेगी। तो कोई महिमा आती है क्या? फिर नहीं आएगी महिमा। इसलिए वो जो भोग विलास आदि का भी वर्णन बढ़ा चढ़ा करके करा है, तो उसका आशय ये समझना। समझ में आ रही है बात? उसका आशय ये है कि पहले तो भोग संग्राम आदि ऐसे किए, पहले तो ऐसे भोग भोगे, पहले तो ऐसे युद्ध किए, और पीछे सर्व का त्याग कर मुनि भय इत्यादि चमत्कार तब ही भासे जब बधाए कथन कीजिए है। जब बढ़ा चढ़ा करके कथन करते हैं तभी ये वैराग्य का चमत्कार भासे। और देखो, बहुरी तू कहे है ताके निमित्त ते राग आदि बध जाए। ये तर्क था ना उसका कि साहब उसके निमित्त से वो कहानी सुन के तो हमारा राग बढ़ जाता है, हमारे द्वेष बढ़ जाते हैं, हमारे तरह तरह के विकल्प होने लग जाते हैं मन में। ऐसा तर्क जो उसने शुरू में यही तर्क किया है, ऐसा जो तर्क किया उसका क्या जवाब देखो। सो जैसे को चैत्यालय बनावे, सो वाका तो प्रयोजन तहा धर्म साधन धर्म कार्य करावने का है, और कोई पापी तहा पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनाने वाले का तो दोष नहीं। समझ में आई? उदाहरण समझ में आया? अब देखो यहाँ पे वापस से एक पहले जो अपन चर्चा कर चुके हैं मंदिर शब्द के बारे में, यहाँ क्या लिखा टोडरमल जी? यहाँ चैत्यालय लिखा, मंदिर नहीं लिखा, क्योंकि मंदिर लिखते तो उसका आशय वो मकान होता जो पहले निकला था अर्थ। अब यहाँ चैत्यालय कह रहे तो स्पष्ट रूप से जिसको आज हम जिन मंदिर कहते हैं, मंदिर जी कहते हैं, उससे आशय कि कोई अगर चैत्यालय बनाता है तो वो तो धर्म साधन के लिए ही बनाता है ना। वो तो धर्म साधन ही कर रहा था उसके माध्यम से, और उसने धर्म साधन के लिए ही बनाया।
कि दूसरे जीव भी धर्म साधन करें। अब कोई व्यक्ति, कोई पापी जीव वहीं जाकर के ये विषय भोग भोगने लगे, है ना, उल्टे सीधे काम करने लगे, वहीं पे वो पिकनिक मनाने लगे, गोट बाटी करने लगे, वहीं पर वो नाच गान करने लगे, हैं। पहले भी अपन ने चर्चा की थी ना कार्यक्रमों के संबंध में, धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में। तो वहां ऐसे ऊट पटांग हरकतें करने लगे, पाप बांधे, तो इसमें किसका दोष है? मंदिर बनाने वाले का। इसमें तो मंदिर बनाने वाले का कोई दोष नहीं, उसकी भावना तो पवित्र थी। वो तो यही चाहता था कि इसके आश्रय से सभी जीव धर्म को प्राप्त हो, धर्म मार्ग में लगे, सभी जीव आगे बढ़े। देवशास्त्र गुरु को देख, सच्चे देव की प्रतिमा देख करके इनको अपने स्वरूप का ख्याल। अब बोलो, उसने तो मंदिर बनवाया, प्रतिमा बनाई, इसीलिए बनाई ना। अब कोई चोर उसमें, मंदिर को मकान वाली बात समझ में नहीं आई, ये पहले चर्चा हुई है। मंदिर शब्द का जो अर्थ है ना, मंदिर का अर्थ मकान होता है, मंदिर शब्द का अर्थ मकान होता है। ये तो आज हम जिनालय को मंदिर कहने लग गए। टोडरमल जी ने पहले प्रयोग किया था, वहां पे मंदिर और चैत्यालय दोनों में, पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं है ना, कहीं पे अगर किसी को ध्यान आ रहा हो तो बता दीजिएगा कौन से पेज पर वो प्रकरण आया था। तो मंदिर का अर्थ होता है मकान, है ना, और पहले चैत्यालय ही कहा जाता था। चैत्यालय जो सोचते हैं, हाँ 219 पेज पर है ना, विभा जी ने बताया, यहाँ 219 पेज पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, वहां वो प्रकरण है, और उसके संबंध में काफी डिटेल में अपन ने चर्चा की थी, है ना। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं मंदिर तो बड़ा और वो चैत्यालय छोटा, तो ऐसा नहीं है ना, वो सारी चर्चा वहां उस समय कर चुके हैं अपन, अभी फिर से दोहरान नहीं करूंगा उसका। तो यहाँ स्पष्ट इसीलिए उन्होंने चैत्यालय लिखा कि किसी ने चैत्यालय बनाया, तो चैत्यालय बनाने का प्रयोजन धर्म साधन था, प्रतिमा बनाने का प्रयोजन वो भगवान को देख करके अपना खुद का स्वरूप ख्याल में आए, ऐसा था। अब कोई उसको चुरा के ही ले जाए, प्रतिमा को ही चुरा के ले जाए, ये प्रतिमा विस्थापित करने का प्रयोजन तो ये था ना कि खुद को देख करके, मतलब भगवान को देख करके खुद का स्वरूप देखता, लेकिन वो प्रतिमा देखी और प्रतिमा को उठा करके ले गया, चुरा करके ले गया। तो फिर इसमें किसका दोष है? स्थापित कराने वाले का दोष, कि उनका कोई दोष नहीं। समझ में आ रही है बात? वहां उनका दोष नहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे को चैत्यालय बनावे सो वाका तो प्रयोजन तहा धर्म कार्य करावने का है, और कोई पापी तहा पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनाने वाले का तो दोष है नहीं। उदाहरण समझ में आया ना? अब सिद्धांत पर आइए। तैसे श्री गुरु पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि वर्णन किए, तहा उनका प्रयोजन राग आदि करावने का तो है नहीं, है? धर्म विषय लगावने का प्रयोजन है। अरे श्रृंगार का वर्णन कैसे, मतलब धर्म में कैसे लगाएंगे श्रृंगार का प्रयोजन वर्णन करके? ऐसे लगाते हैं कि बाद में वो सारा श्रृंगार का वर्णन निरस्त करके और वीतरागता की तरफ बढ़ते हैं, वैराग्य कथन का पोषण करते हैं। तो लगाया ना उन्होंने, तो धर्म मार्ग में ही लगाने का प्रयोजन है। अरे रानियों की सुंदरता बताने का क्या प्रयोजन? ये प्रयोजन कि इतनी सुंदर नारियां भी वो वैराग्य को नहीं पलट सकती। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग, ऐसी देवांगनाएं भी आकर के आपके मन को नहीं हर सकती। तो ये बताने का प्रयोजन है उनकी सुंदरता, है ना, उनकी सुंदरता बताने का ये प्रयोजन, धर्म विषय लगाने का प्रयोजन है। और कोई पापी धर्म न करे और रागाधिक ही बधावे तो श्री गुरु का कहा दोष? उसमें श्री गुरु का क्या दोष? अगर कोई पापी उसमें धर्म मार्ग का पोषण न करे और उसे पढ़ पढ़ करके अपने भाव खराब करे, अपने परिणाम बिगाड़े, तो इसमें श्री गुरु का क्या दोष है? इसमें जिन सेनाचार्य का या रवि सेनाचार्य का या उनका क्या दोष है? उन्होंने जो वर्णन किया तो वो तो वैराग्य को बढ़ाने के लिए ही वर्णन किया, है ना। अब ये वो पढ़ करके अरे वो वाला प्रकरण निकालो, उसमें बहुत बढ़िया वर्णन है, जो भी उसको पसंद हो, रानियों की सुंदरता का, या वो क्या बोलते हैं युद्ध आदि का, या कोई हास्य का प्रसंग बना हो तो उसका। जैसे बच्चों से पूछो कि तुमको कौन सा प्रसंग अच्छा लगता है इसमें, तो वो तो वही वाला बताएंगे जिसमें उनको थोड़ा मजा आवे, हंसी आवे। तो आचार्य देव का प्रयोजन हंसाने का नहीं था, आचार्य देव का प्रयोजन तो वैराग्य पोषण का ही था, आचार्य देव का प्रयोजन तो वीतरागता के ही कथन का था, है ना, उसी के पोषण का था। अब ये नहीं लगता, ये वो उन्हीं बातों में लग जाता है, वही राग द्वेष का पोषण ये करता है, तो इसमें आचार्यों का क्या दोष? समझ में ही बात? अरे ऐसा दोष तो आप समय सार आदि पर भी लगा सकते हो, अध्यात्म पे भी लगा सकते हो। यार अध्यात्म ग्रंथ पढ़ करके स्वच्छंदी हो जाते हैं, उन्होंने स्वच्छंदी बनाने के लिए लिखा था क्या? कुंद कुंदाचार्य ने, उन्होंने तो जीव को अपना आत्म स्वरूप समझ में आए इसलिए लिखा था। अब ये स्वच्छंदी होता है तो इसमें कुंद कुंदाचार्य का दोष है,
इसमें उनका तो दोष नहीं है, इसमें तो इसी की समझ का दोष है। ये नहीं समझ पाया ढंग से, इसने स्वच्छंदता का पोषण कर लिया, उन्होंने तो भेद विज्ञान का, आत्म स्वरूप का, उसी का पोषण किया। ठीक है ना। तो इसमें श्री गुरु का कहा दोष है। बहुरी जो तू कहे, अब अगला तर्क देखो, जो रागाधिक का निमित्त होई सो कथन ही ना करना था। भाई ऐसा कथन ही क्यों करा उन्होंने? ना क्या बोलते हो आप, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी है, क्या आप ऐसा कथन ही मत करते? कि उन्होंने ऐसा कथन करा तभी हुए ना राग द्वेष। आप ऐसा कथन ही नहीं करते तो हमारे भाव ही नहीं बिगड़ते, हमारे उठते ही नहीं वो राग द्वेष। ता का उत्तर यह है कि सरागी जीवनी का मन केवल वैराग्य कथन विषय लागे नहीं। बात समझ में आ रही है? ताते हैं जैसे बालक को पतासा के आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागी को भोग आदि कथन के आश्रय धर्म विषय रुचि कराइए है। क्या कितने छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर आसानी से समझ में आ जाए। वो जो कह रहा था ऐसा कथन ही नहीं करना चाहिए था, कि भैया ये बता, अगर ये कथन नहीं करते तो तू पढ़ता क्या इनको? अगर ये कुछ भी वर्णन नहीं करते, सीधे सीधे लिख देते कि राम जी हमारे एक भगवान हुए हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके और अपने आत्म स्वरूप में लीनता करी और केवल ज्ञान पाया और वो भगवान बन गए, इतनी बात लिखते तो कौन पढ़ता? वो पूरी उनकी जो कहानी सुनाई जाती कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर इन्होंने वैराग्य लिया, फिर दीक्षित होकर के ऐसा काम किया, आत्म कल्याण किया, ये सारी बातें आती तब जाकर के वो पढ़ने में मन लगता है। अरे अभी अपन किसी को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो ऐसे ही तो देते हैं ना। जैसे मैं आप लोगों से कई बार प्रथमानियोक्ति कहता हूँ तो यही तो कहता हूँ कि पढ़ो बहुत मजा आएगा, आप जो फिल्में देखते हो सीरियल देखते हो उनसे भी ज्यादा मजा आएगा, ये कहा जाता है ना। है क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि इस बहाने पढ़े तो सही, वो ये सारा वर्णन देख करके वो ये आकर्षण है उसका, क्या ये आकर्षण दिलाया जाता है कि भैया तू घबरा मत, तू बोर नहीं होगा, तुझे बहुत मजा आएगा, तू तो पढ़। तो वो सारी बातें इसलिए लिखी जाती है ना। सीधा सीधा कथन कर देते तो वो वहां पे रागी जीव है सारे के सारे, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य के कथन में लगता ही नहीं। और कितना बढ़िया कारण दिया है यहाँ पे, कथन है वैराग्य का, पोषण है वैराग्य का, और समझाना किसको? सरागी जीव को, जिसके राग द्वेष तीव्र हैं। तो उसको कैसे यहाँ पर लाया जाए कि जैसे भी इसका थोड़ा सा राग इधर लगे, राग से इधर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कषाय छुड़ाकर छोटी कषाय करा के भी लाना पड़े तो लाते है ना। तो ऐसे वो यहाँ पे लाते हैं, और उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। छोटे बच्चे को दवाई देनी है तो वो मिठास के साथ में दी जाती है, कई बार अपन ने उदाहरण लिया है ना। वो बच्चों की शीशी आती है जो वो मीठी आती है, वही पैरासीटामोल आप लोगे तो वो कड़वी आती है। तो बच्चे को कड़वी दवाई देने के लिए वो सिरप का सहारा या जो भी चाशनी वगैरह का सहारे से वो दवाई दे दी जाती है। तैसे सरागी को भोग आदि कथन के आश्रय, है ना, उसको तो लग रहा है कि ये भोग आदि का वर्णन है, लेकिन आचार्य देव बीच बीच में उसको वैराग्य का पोषण करते जाएंगे, वैराग्य का कथन करते जाएंगे, ऐसे उसको वैराग्य की रुचि कराई जाती है। ठीक है ना। अगला तर्क देखिए, बहुरी तू कहे है कि जो ऐसे है तो विरागी पुरुषनी को तो ऐसे ग्रंथनी का अभ्यास करना युक्त नहीं। ये बहुत बढ़िया तर्क है कि ठीक है साहब, आप जो कह रहे हो सरागी जीवों का मन ऐसे सीधे सीधे नहीं लगता है वैराग्य कथन में, तो जो वैरागी हो गए हैं फिर वो तो नहीं पढ़े इसको। माने हम तो अध्यात्म के अभ्यासी हो गए, हमें तो अध्यात्म पसंद आने लग गया, तो अब हम तो नहीं पढ़े? ये प्रश्न सबसे बढ़िया अभी तक के जितने भी तर्क इसमें है, क्या कि वैरागी जीवों के लिए तो उचित नहीं है ना प्रथमान योग का अभ्यास, या अध्यात्म पढ़ने वालों के लिए, समय सार पढ़ने वालों के लिए तो उचित नहीं है ना फिर प्रथमान योग का अभ्यास। ये प्रश्न देखिए, इसका उत्तर, ता का उत्तर यह है कि जिनके अंतरंग विषय राग भाव नहीं, तिनके श्रृंगार आदि कथन सुने राग आदि उपजे ही नहीं। बोलो, क्योंकि इसने ऐसा प्रश्न खड़ा करा था ना कि भाई ऐसा कथन सुनने से तो हमारे राग आदि भाव खड़े हुआते हैं। क्यों हुआते हैं उसके राग आदि भाव? क्योंकि वो सरागी है। अब ये प्रश्न किसके ऊपर चल रहा है? वैरागी जीवों के या अध्यात्म के अभ्यासी जीवों के। तो जिन जीवों का अध्यात्म का अच्छा अभ्यास है, जो तत्व चिंतन में प्रवर्तते हैं, जिनका चित्त वैराग्य से भरा हुआ है, वो जीव अगर ये श्रृंगार आदि का कथन पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, तो उनका क्या बिगड़ेगा? उनके राग आदि कथन राग आदि पैदा ही नहीं होंगे वो कथन सुनने से। वो स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन सुने तो भी राग नहीं आएगा, वो युद्ध की विभीषिका का वर्णन सुने तो भी उनको द्वेष नहीं आएगा, जुगुप्सा नहीं आएगी, है ना। आत्मानुशासन के समय चर्चा की थी ना अपन,
देखो आचार्य देव कितनी सहजता से ऐसी बातें लिख जाते हैं और हमको पढ़ते हुए शर्म सी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में विकार है। आचार्य देव के मन में तो विकार था ही नहीं, तो उनको तो वो कथन करने में कोई ऐसा विकार होता नहीं, उनको तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। और हमारे मन में वो विकार है, तो हमारे मन में राग द्वेष है, तो हमें वो विकार खड़े होते। तो इसलिए ये बात कहना उचित नहीं है कि जो वैरागी हो गए उनको प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, या जो समय सार के अभ्यासी हो गए उनको प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए। इस बात में कोई दम नहीं। अभी और देखो आगे और बता रहे हैं इसमें, श्रृंगार आदि कथन सुने रागादि उपजे ही नहीं, यह जाने कि ऐसा ही यहाँ कथन करने की पद्धति है। क्या वो ये समझ जाएंगे कि भैया इसमें ऐसा कथन होता है, वो सहज रूप से उसको पढ़ जाएंगे। जैसे वो जिनसेनाचार्य का किस्सा था ना, भरी सभा में पूरा वर्णन उन्होंने पढ़ दिया, उनको जरा भी विकार नहीं आया और वो सारे के सारे सभासद आकुल व्याकुल। तो ऐसे ही यहाँ कथन करने की पद्धति ऐसा समझ लेंगे। बहुरी तू कहेगा कि जिनके श्रृंगार आदि कथन सुने रागादिक हो आवे, तिनको तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं। कि ठीक है साहब, अब उसने बात पलट दी कि वैरागी जीव के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैरागी जीव अगर वो कथन सुने तो उनके तो कोई दिक्कत नहीं आती, उनको तो वो तो आकुल व्याकुल नहीं होते, उनके तो राग द्वेष आदि खड़े नहीं होते। हमारे तो होते हैं, लेकिन है तो जिसके वो राग द्वेष आदि खड़े हो जाएं, जिसके वो विकल्प खड़े हो जाएं, तो फिर वो तो नहीं सुने, कम से कम वो तो छोड़े इनको पढ़ना सुनना। ता का उत्तर यह है कि जहां धर्म ही का तो प्रयोजन और जहां तहां धर्म को पोषे, ऐसे जैन पुराण आदिक 3 विषय प्रसंग पाई श्रृंगार आदिक का कथन किया, ताको सुने भी जो बहुत रागी भया, तो वह अन्यत्र कहां विरागी होसी। बात समझ में आ रही है? कि तू जो ये बहाना मार रहा है कि इसको पढ़ करके हमारे राग द्वेष हो आते हैं, तो ये बता दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे तेरा राग द्वेष नहीं हो जाएंगे फिर? कि जबकि ये ग्रंथ कोई ऐसे नहीं कि पूरे ही श्रृंगार में डूबे हो, पूरे ही श्रृंगार रस में सने हुए हो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो प्रसंग पाकर के वो वर्णन किया जाता है, जबरदस्ती तो किया नहीं जाता। कोई भी चीज जबरदस्ती तो इसमें ठूसी हुई नहीं है। पहली बात कि ये शास्त्र ऐसे कि जिसमें धर्म का ही प्रयोजन है और जगह जगह धर्म का ही पोषण है, कहीं कहीं पर वो प्रसंगवश वो वर्णन कर दिया है। अब उसमें भी अगर तुझे राग द्वेष खड़े हो आते हैं तो दुनिया में तू किस जगह बचेगा? फिर किस जगह तेरे राग द्वेष खड़े नहीं होंगे? इसलिए बहानेबाजी मत कर। समझ में आ रही बात? तो ताको सुने भी जो बहुत रागी भया, तो वह अन्यत्र कहां विरागी होसी। पुराण सुनना छोड़ी और कार्य भी ऐसे ही करेगा जहां बहुत राग आदि खोई। फिर उपन्यास पढ़ेगा, पुराण नहीं पढ़ेगा तो क्या? कि पद्म पुराण नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? रामायण देखेगा वहां पे टीवी में। हरिवंश पुराण नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? महाभारत देखेगा। वहां पे राग द्वेष का पोषण भी करेगा और ग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण करेगा। तो ये कहां बचेगा ये जीव जाकर के? समझ में आ रही है बात? इसलिए ऐसी बहानेबाजी उचित नहीं। ताते वाके भी पुराण सुने, थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि होई तो होई, और कार्य निते यह कार्य भला ही है। उस जीव को भी इसमें नुकसान की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हर जगह ही रागी द्वेषी होने वाला था। यहाँ आकर के थोड़ा बहुत ये राग द्वेष घटा लेवे, थोड़ा बहुत इसको विरक्ति आ जाए, थोड़ा बहुत ये धर्म मार्ग में लग जाए, तो भला ही होगा ना इसका। समझ में ही बात? तो इसलिए ये कार्य तो भला ही। और देखो आगे तर्क, बहुरी कोई कहे प्रथमानुयोग विषय अन्य जीवनी की कहानी, बातें अपना कहा प्रयोजन सदे है। ये प्रथमानुयोग तो दूसरों की कहानी है ना, हमारी कहानी सुनाओ तब तो मजा भी आए, दूसरों की कहानी सुन के क्या फायदा? प्रश्न समझ में आया? बिल्कुल सीधा है। ये तो दूसरों की बातें हैं, राम जी ऐसे थे वैसे तो होंगे, हमें क्या करना? रावण ऐसा था वैसा था, होगा, हमको क्या करना? आप तो हमारी बात बताओ। समय सार आदि में हमारी बात बताइए, वैसी बताओ। यहाँ जिसको थोड़ा अध्यात्म का रस हो वो भी ये बात करता है, और जिसको पढ़ने से जी चुराना है वो भी ये बात करता है। दोनों के दोनों ये बात करते हैं। क्या ताको कहिए कि जैसे, अब वो बात आ रही कौन सी जो प्रयोजन में दिखाई थी ना, कि अपने उदाहरण रूप भाषित होते हैं, वो की वही बात आ रही है। जैसे कामी पुरुषनी की कथा सुने, आपके भी काम का प्रेम बधे, तैसे धर्मात्मा पुरुषनी की कथा सुने, आपके धर्म की प्रीति विशेष हो। ताते प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है,
इसलिए प्रथमान योग का अभ्यास करना तो उचित ही है, करना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? इसमें दो बातें समझना। एक तो ये प्रेरणा वाली बात, क्या प्रेरणा वाली बात है? अरे ये बताओ कि अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, और जो जिनको क्रिकेट का शौक हो, अब वो जो मैच देखते हैं तो मैच देखने के बाद क्या होता, अरे चलो रे बैट बॉल उठाओ अपन भी खेलने चले। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वो रस बढ़ता है ना, वो कहानी सुन करके अपने भी रस बढ़ता है। आप वो यूट्यूब पर जो वो तरह तरह की रेसिपी देखते हो तो उसके बाद आपको भी बनाने का शौक आता है ना, कि हम भी बनाए। कुछ भी चीज हो, चाहे खाने पीने की हो या आपके सजने संवरने की हो, या कुछ भी कोई चीज देखते हैं तो उससे वो चीज पुष्ट होती है, उसका पोषण होता है, उसकी प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा के लिए ये काम किया जाता है। अब ये बताओ, जब अपन पढ़ेंगे कि राम जी इतने महान थे, है ना, राम जी का नाम बार बार सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, एक अकेले राम जी की कहानी नहीं है, सारी चीजें, प्रद्युम्न कुमार का ले लो, जिसका जमे उसका ले लो। तो जब उनका जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं तो हमें भी तो ऐसा भाव आता है ना कि अरे अपन भी ऐसे बने, ऐसे महान बने, जैसे ये सुखी हुए ऐसे हम भी करें। या इससे विपरीत हमको शिक्षा भी मिलती कि भैया ऐसा काम नहीं करना, देखो ऐसा काम उन्होंने करा था तो उसका फल ये मिला था, ऐसा पाप बंधा था, ऐसा दुख उठाना पड़ा था। क्या जब अपन सतियों के किस्से पढ़ते हैं, जैसे द्रौपदी को क्यों खेलना पड़ा, सीता को क्यों खेलना पड़ा, है ना? किसी का माइक चालू है? माइक चेक कर लीजिएगा एक बार अपना, प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे वो दूसरों के जीवन से हमको दोनों तरह से प्रेरणा मिलती है। अगर उनका अच्छा जीवन हो, अच्छा वर्णन हो, तो उससे हमको अपना जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर किसी ने अपने जीवन में गलतियां करी हो, उनका वर्णन पढ़ने को मिले, तो उन गलतियों से बचने की प्रेरणा मिलती है। तो कुल मिला के भला ही होता है ना अपना। तो ये जो कहा कि जैसे कामी जीव को कामी पुरुषों की कथा सुने, आपके भी काम का प्रेम बने। अब ये काम कर तो कुछ भी ले लेना, पांचों इंद्रिय के विषय भोग कुछ भी, जैसे क्रिकेट का उदाहरण लिया अपन ने, अरे वो फिल्में देख देख करके वैसे ही नहीं करने लग जाते हैं क्या? लड़कियां हैं वो हीरोइन जैसे वो खुद सजने संवरने लग जाएंगी, लड़के हैं वो हीरो जैसे मोटरसाइकिल चलाने लग जाएंगे। नहीं होता ये है? अरे नकल नकल में तो वो शक्तिमान देख देख के तो जाने कितने बच्चे कूद गए ऊपर से। तो जैसे वो उड़ता था वैसे ये भी सोचते हैं मैं भी उड़ूं। तो ये प्रेरणा मिली कि नहीं मिली? आपके कमरे में जो चित्र लगाते हो आप, वो प्रेरणा के लिए तो लगाते हो ना। अगर मुझे खिलाड़ी बनना है तो मैं खिलाड़ी का पोस्टर लगाऊंगा, अगर मुझे राजनेता बनना है तो राजनेताओं के पोस्टर लगाऊंगा। तो उनसे वो प्रेरणा मिलती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी जिन जीवों के बारे में, जिन जीवों की भले ही दूसरे जीव हैं, अब बोलो यहाँ नहीं लगाता हो तर्क कि अरे ये तो दूसरों की कहानी है, अरे भले ही दूसरों की, लेकिन इससे अपने को प्रेरणा मिलती है, इससे हमको सीख मिलती है, इससे हमें सही मार्ग दिखता है, इससे हमें गलत मार्ग से बचने की प्रेरणा मिलती है। ये सारा काम इनसे, इसलिए बहानेबाजी नहीं करना, है ना, एक बात। दूसरी बात इसमें वो मिला लो, कौन सा, कि ज्ञानी को तो ये अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है ना, वो जो तत्व चिंतन चलता है उसमें ये प्रथमान योग पढ़ करके ये सारी बातें अपने लिए उदाहरण जैसी लगती है। तीसरी एक और बात कहता हूं, लौकिक उक्ति चलती है ना एक, क्या, कि जो दूसरों की गलतियां देख करके सीख जाए, सुधर जाए, वो महान है? जो खुद गलती करे और फिर सुधरे वो सामान्य है, और जो गलती करने पर भी नहीं सुधरे वो तो बिल्कुल अधम से अधम है, नीचे से नीचे है। तो अब ये चीज यहाँ लगा लो, यहाँ पे लागू कर लो इसको, इस नियम को। ये दूसरों का जीवन देख करके और अपना जीवन पवित्र कर ले, दूसरों की गलतियां देख करके अपने पाप छोड़ देवे, है ना, और ऊंचे पद को प्राप्त हो, तो वो काम इस प्रथमान योग से हो सकता है। प्रथमान योग में हमें तरह तरह के जीवों की कथाएं देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है। आदिनाथ जी इतने महान थे, भरत जी इतने महान थे, शांतिनाथ जी इतने महान थे, महावीर स्वामी ऐसे थे, क्या जम्बू स्वामी ऐसे थे, और प्रद्युम्न कुमार ऐसे थे, और वसुदेव ऐसे थे, और राम जी ऐसे, और हैं पांडव ऐसे थे। ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, तो उनसे कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिलती है ना, समझ में ही बात। तो इसलिए प्रथमान योग के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं रखना, है ना। मुख्य रूप से एक ही बिंदु है इसमें कि ये सारा वर्णन किस काम, ये सारा वर्णन बेकार, ऐसा वर्णन क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, या हमको नहीं पढ़ना। यही बातें इस पूरे एक पेज में तरह तरह के अलग अलग तर्कों के माध्यम से। मुख्य मुद्दा एक ही है कि प्रथमान योग पढ़ने लायक क्या है उसके अंदर। तो बता दिया कि भैया प्रथमान योग बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है, इससे हमको प्रेरणा भी मिलती है, इससे हमको सीख भी मिलती है, ये हमारे जितने भी सिद्धांत है उनके उदाहरण स्वरूप भाषित होता है।
और आप पढ़ने लगोगे ना एक बार, तो आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि प्रथमानुयोग जान करके लिखा गया है। जान करके क्यों लिखा गया है? कि वो सिद्धांतों के उदाहरण रूप लिखा गया, वो सिद्धांतों को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप लिखा गया है, ऐसा लगने लगेगा। पहले हम वही पढ़ते थे, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आते थे। अच्छा, तो अब वापस वही पढ़ने गाने लग कैसे जाएंगे। अच्छे लगते थे। वो अच्छे कहानियों की वजह से लगते थे, हैं? उसमें जो बीच में माल भरा हुआ है वो ग्रहण करना चाहिए। अब ये माल भी मिल जाता है ना उसमें। अच्छा, और एक और बात कहता हूं मैं, तो प्रथमानुयोग सर्वांग अनुयोग, क्या मतलब? ये चारों अनुयोग मिल जाएंगे आपको उसमें। उसमें वैराग्य का कथन आएगा, भावना की बात आएगी, सात तत्व का वर्णन आएगा, तीन लोक की रचना का वर्णन आ जाएगा, जीव और कर्म के संबंध की बात आ जाएगी, सारी बातें उसके अंदर आ जाती है। चरणानुयोग की बात भी आ जाती है ना? जहां जैसा प्रसंग बनता है वहां अणुव्रतों का, महाव्रतों का कथन आ जाता है। तो इस तरह से प्रथमानुयोग एक सर्वांग अनुयोग है। पढ़ने की दृष्टि चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब किसी को उसमें सिर्फ कहानियां नजर आती हैं तो उसी तरह से देखता है उसको, है ना? अरे आप घटित करके देखो, समय सार की, नियम सार की गाथाएं घटित हो जाएंगी उसमें। आया समझ में? धर्म परीक्षा में कब आप बैठे बैठे न्याय सीख जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। न्याय की बातें आ जाती, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, है ना? अरे मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि आप जैसे दिन में 4 बार भी अगर ग्रंथ पढ़ते हो तो चारों अनुयोगों का थोड़ा 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 अभ्यास होना चाहिए। भले चर्चाओं में हो, भले पढ़ करके हो, चाहे सुन करके, कैसे भी। और अब तो बहुत सरल है ना? प्रथमानुयोग की सबसे सीधी विधि बता देता हूँ आपको। अगर जोर आता है पढ़ने में तो वो सुनील भैया है ना, ब्रह्मचारी सुनील भैया, शिवपुरी वाले, उनके आप वो कहानियां सुनो। वो बहुत बढ़िया ढंग से सुनाते हैं, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आती है। छोटे बच्चे सुन ले, उनको भी पसंद आए, ऐसे ऐसे सुनाते हैं। और उनकी विशेषता क्या है? वो कहानी के बीच में वो तत्व परोस देते हैं। वही जो प्रथमानुयोग का प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। और तरह तरह की जो आपको यूं सामान्य रूप से पढ़ने को नहीं मिलेगी, वो सारी कहानियां आपको सुना देंगे, है ना? सुनना चाहिए। और वो चीज ऐसी है कि आप कुछ काम करते करते भी सुन सकते, है ना? समय सार जी या ये मोक्ष प्रकाशक जी, ये नहीं है ऐसे कि आप कुछ और कर लो, इधर तो मटर छीलते जा रहे हो, इधर सिलाई बुनाई करते जा रहे हो और सुन लो, ये चीजें नहीं ऐसी। लेकिन कहानी तो ऐसी है जो आप सुन सकते हो, वैसे ही चलते फिरते सुन सकते हो, कुछ खाना बनाते हुए सुन सकते हो। माने उसमें आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, और प्रथमानुयोग का अभ्यास भी अच्छा हो। श्रेष्ठ तो यह है कि ग्रंथ लेकर के बैठो, पद्म पुराण लेकर के बैठो, 1 घंटा रोज, जैसे जैसे आधा पौन घंटा सीरियल में लगाते थे पहले, है ना? अभी जो सुन रहे हैं वो लोग मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सीरियल आदि का शौकीन तो नहीं होगा, तो उतनी देर वहां उसमें लगावे, क्या दिक्कत है? समझ में ही बात। तो प्रथमानुयोग का, हाँ, ये प्रथमानुयोग के दोष कल्पना का निराकरण है। जो कुछ लोग प्रथमानुयोग में दोष ढूंढते हैं, तो ये कोरी कल्पना है उनका, उसमें कोई दोष नहीं है। आप उसका बहुत अच्छे से समझ करके अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करना चाहिए उसका, उससे अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। ये प्रथमानुयोग का दोष कल्पना का निराकरण अपन ने ये देखा। अब इसके बाद कर्णानुयोग वाली बात आएगी। क्या? कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, ये अब अपना प्रारंभ होगा। अच्छा, आज तो वैसे प्रकरण भी सरल है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। 290 पेज पर अपन फिर कल देखें, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जी मैम।